भैया मेरी मदद करो, मेरा बच्चा ढूंढने में मेरी मदद करो। टुनटुनी चिड़िया, तुम तो जानती हो मैं ज्यादा उड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी। हवा के झोंके से उसका छोटा सा बच्चा उड़ जाता है और मम्मा चिड़िया को पता ही नहीं चलता। जब सुबह होती है तो टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले में न देखकर बहुत दुखी हो जाती है। बच्चे, मेरा बच्चा, मेरा कुकू, आप कहाँ हो? कहाँ चले गए आप? टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर पेड़ के नीचे आ जाती है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसका छोटा सा बच्चा कहीं भी ना था। रोती हुई टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। अरे कौवे भैया, रात झोंके में मेरा बच्चा घोंसले से उड़ गया है। क्या तुमने मेरे बच्चे को कहीं देखा है? नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, मैं तो अभी तक बाहर नहीं गया हूँ। हाँ, लेकिन मुझे इतना पता है, रात को हवा बहुत तेज चल रही थी। वो पूर्व से आई थी और पश्चिम की तरफ जा रही थी, इसलिए तुम्हारा बच्चा पश्चिम की तरफ गया होगा। कौवे भैया मेरी मदद करो, मेरा बच्चा ढूंढने में मेरी मदद करो। टुनटुनी चिड़िया, तुम तो जानती हो मैं ज्यादा उड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। वो दोनों दोस्त पश्चिम की तरफ उड़ते हैं। रास्ते में जो भी पक्षी उन्हें मिलता वो उनसे पूछते जाते। कबूतर भैया, मेरा बच्चा रात में खो गया है। क्या आपने कोई छोटा बच्चा देखा है? रात की तेज हवा ने बहुत नुकसान किया है। किसी का घोंसला टूट गया, किसी का अंडा, तो किसी का बच्चा गुम हो गया। टुनटुनी चिड़िया, मैंने तो आपका बच्चा कहीं नहीं देखा, लेकिन आप ठीक दिशा में जा रही हो। आपका बच्चा पश्चिम की तरफ गया होगा। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा फिर से उड़ते हैं। टुनटुनी चिड़िया का छोटा सा बच्चा रात की तेज हवा से उड़कर दूर निकल गया था और वो एक नारियल के बड़े पेड़ से टकराकर गिर गया था। उसके पंख पर तो जोर से चोट आई थी। मामा, अगर मैं उड़ सकता तो आपको ढूंढ लेता, लेकिन मैं घायल हो गया हूँ। मैं कैसे आपके पास आ सकता हूँ? छोटे बच्चे को रोता हुआ देखकर वहाँ पर बुलबुल आ जाती है। बेटा चुप कर जा, जब तक आपकी मम्मा नहीं मिल जाती मैं आपको अपने घर ले जाती हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर में रहना। क्या आप मेरी मम्मा को ढूंढ लाएंगे? मुझे विश्वास है बेटा, आपकी मम्मा आपकी खोज में जरूर निकली होंगी। वो एक ना एक दिन आप तक जरूर पहुँच जाएगी। फिर बुलबुल एक पत्तों से छोटी सी टोकरी बनाती है और उस घायल बच्चे को उस टोकरी में रखकर अपने साथ ले जाती है। घर जाकर बुलबुल छोटे कुकू के पंख पर मरहम पट्टी करती है और उसे अपनी चोंच से खाना खिलाती है। ये देखकर बुलबुल की छोटी बेटी रोने लग जाती है। मम्मा इसे बाहर छोड़ कर आई, आप इसे घर में क्यों लाई है? बेटा, ये छोटा बच्चा बहुत मुश्किल में था। जब कोई मुश्किल में होता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अपनी मम्मा के पास चला जाऊंगा दोस्त। मैं तुम्हारी मम्मा छीनने नहीं आया, लेकिन मेरा इस जंगल में कोई नहीं है। अगर मैं बाहर गया तो कोई खतरनाक चील मुझे खा जाएगा। लेकिन बुलबुल की बेटी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। वो कुकू से कोई बात नहीं करती। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया सुबह से उड़ते उड़ते थक गए थे। जब रात हो गई और वो दोनों रात गुजारने के लिए एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं? कौवे भैया, मैं जानती हूँ आप उड़ नहीं सकते। आप मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ आए हैं। मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ और मुश्किल में पड़ोसी ही एक दूसरे की मदद करते हैं। कालू कौवा पेड़ पर बैठे बैठे ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। टुनटुनी चिड़िया की आंखों में तो नींद नहीं आ रही थी। उसे तो बार बार अपने बेटे का ख्याल आ रहा था। रात गुजर जाती है। सुबह होते ही बुलबुल का बच्चा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, अब रात गुजर गई है, आप इस बच्चे को बाहर छोड़ आए। दोस्त, अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं बेटा, आप अकेले बाहर नहीं जाओगे, मैं साथ जाऊंगी आपके। लेकिन आपका पंख तो अभी घायल है बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। ये हमेशा थोड़ी रहेगा, यहाँ आज नहीं कल तो चला जाएगा।
फिर बुलबुल भी दाना लेने घर से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद बुलबुल के घर में एक सांप घुस जाता है। वो सांप बुलबुल के बच्चे को गर्दन से पकड़ने ही वाला था, तभी कुकू चिड़ा उसे देख लेता है। दोस्त, मेरे दोस्त, यहाँ से हट जाओ। कुकू बुलबुल के बच्चे को दूसरी तरफ धक्का देता है। बुलबुल का बच्चा खिड़की में जाकर बैठ जाता है। वो तो बहुत जोर से डर जाता है। कुकू उड़ तो नहीं सकता था क्योंकि वो घायल था, इसलिए वो धीरे धीरे रसोई में जाता है और वहाँ से एक जलती हुई लकड़ी लाकर सांप को मारता है। यहाँ से चले जाओ वरना मैं आपको जला दूंगा। सांप डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। धन्यवाद दोस्त मेरी जान बचाने के लिए। अगर आप ना होती तो वो गंदा सांप मुझे खा जाता। और आपका शुक्रिया मुझे अपने घर में रखने के लिए। फिर वो दोनों छोटे बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अरे टुनटुनी चिड़िया, क्या आपका एक छोटा सा बच्चा खो गया है? हाँ सुंदरी कवि, क्या आपने उस जंगल में कोई बच्चा देखा है? तभी बुलबुल उनकी बात सुन लेती है और जल्दी से वहाँ आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया, क्या वो आपका बच्चा है? वो बच्चा मेरे घर में है। बुलबुल बहन, मेरा बच्चा रात की तेज हवा में उड़ गया था। मुझे जल्दी से मेरे बच्चे के पास ले जाओ। फिर बुलबुल टुनटुनी चिड़िया को अपने घर ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। कौवे भैया, मिल गया मेरा कुकू, मुझे मिल गया। बुलबुल बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बच्चे को बचाया। अगर आप न होती तो हमारा क्या होता। फिर टुनटुनी चिड़िया बुलबुल का धन्यवाद करके अपने बेटे कुकू को अपने साथ घर ले आती है और खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता पुराने ख्यालों के थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया स्कूल से पढ़कर घर आई तो उसकी माँ सुंदरी कौवी उससे कहती है, बिटिया, कल से तेरा स्कूल जाना बंद। माँ, मेरा स्कूल जाना बंद क्यों होगा? कल से मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुझसे एक बार कह दिया ना, कल से तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। कल तुझे देखने तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और अगले हफ्ते शादी है, इसलिए तू अब से घर में रहेगी। लेकिन माँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। आप लोग मेरी शादी करना क्यों चाहते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ना है। अरे करमजली, जरा धीरे बोल। तेरे पिताजी ने अगर सुन लिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। अब जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो ले। मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। आज मैंने तेरी मनपसंद की पनीर की सब्जी और रोटी बनाई है। और हाँ, रात को पहले हल्दी और चंदन की उपटन लगा लेना, इससे चेहरे पर रौनक आ जाएगी। माँ, ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? क्यों मेरी दुश्मन बन गई हो? किसी तरह मेरी शादी होने से रोक लो माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया के पिता कड़कनाथ सेठ आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। पिताजी, आप मेरी शादी क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी पढ़ना है। टुनटुनी चिड़िया, तू कान खोलकर सुन ले, शादी तो होकर रहेगी। लेकिन पिताजी, बाल विवाह तो कानूनन जुर्म है। अगर पुलिस को पता चल गया तो आप सबको जेल हो जाएगी। कमबख्त, तू अपनी बकवास बंद कर। बाल विवाह हमारे जंगल की प्रथा है, इसे कोई नहीं बंद करा सकता, कानून भी नहीं। सुंदरी कौवी, इसे ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। मैं मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं देख सकता। अगले दिन टुनटुनी को देखने उसका होने वाला पति गोलू चिड़ा और उसकी सास टूनी चिड़िया वहाँ आते हैं। गोलू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को पसंद कर लेता है और अगले सप्ताह दोनों की शादी हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया की पढ़ाई अधूरी ही रह जाती है। नन्ही टुनटुनी चिड़िया के कंधों पर ससुराल की जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन गोलू चिड़ा बाजार जा रहा था, तभी एक बाज उस पर हमला कर देता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है। इस बात का पता जब उसकी माँ सुंदरी कौवी को लगता है तो वो उससे मिलने के लिए आती है। अपनी माँ को देखते ही टुनटुनी चिड़िया चिल्लाने लगती है, चली जाओ यहाँ से। यहाँ क्या करने आई हो तुम? अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी
भी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने इसका बाल विवाह किया था। तुम मेरा घर बसाना चाहती थी ना, देख लो ऐसे बस गया मेरा घर। टुनटुनी बेटा, गोलू चिड़ी की मौत ने तुझे पागल कर दिया है। कुछ दिनों के लिए तू मेरे साथ चल, तेरा मन बहल जाएगा। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ से जाओ। मैं अपनी माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टुनटुनी बहू, जब तेरी माँ कह रही है तब कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा। नहीं माँ जी, मैं अपनी अधूरी पढ़ाई अब पूरी करूंगी और घर घर जाकर पक्षियों को समझाऊंगी कि वो अपनी बेटियों का बाल विवाह ना करें। लेकिन बहू, तेरी बातों को पक्षी नहीं मानेंगे क्योंकि बाल विवाह इस जंगल का एक रिवाज है। माँ जी, मैं पक्षियों को समझाने में अपनी जी जान लगा दूंगी। मैं उनसे कहूँगी कि वो पहले अपनी बेटियों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने दे, फिर उनका विवाह करें। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे वैसा कर। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने के लिए स्कूल जाने लगती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घर जाती और उन्हें समझाती कि वो अपनी बच्चियों का बाल विवाह ना करें। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की बातों का असर जंगल के पक्षियों पर होने लगा। अब जंगल के पक्षी अपनी बच्चियों को पढ़ाने लगे। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी सास टोनी चिड़िया के साथ रहने लगती है। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टोनी चिड़िया और पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर शहर की जंगल की कंपनी में काम करता था। उसकी शादी हुई कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन वो अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को कहीं भी बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर गया था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, शादी के बाद तुम कहीं भी मुझे घुमाने के लिए नहीं लेकर गई। ऐसा करो, तुम हाफ टाइम की छुट्टी लेकर घर आ जाना, आज हम फिल्म देखने चलेंगी। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं छुट्टी लेकर आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। इतना कहकर बंटी कबूतर अपने काम पर चला जाता है। आज वो बहुत खुश था। हाफ टाइम की छुट्टी लेकर वो घर लौट रहा था। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। अरे यहाँ तो कितने सुंदर फूल मिल रहे हैं। मैं टुनटुनी चिड़िया के लिए एक फूल खरीद लेता हूँ, वो बहुत खुश होगी। बहन, मुझे एक सुंदर सा फूल देना। ये लीजिए साहब, ये सबसे सुंदर फूल है, आपकी पत्नी इसे देखकर बहुत खुश होगी। फूल लेकर जैसे ही बंटी कबूतर मुड़ता है, एक हवाई मोटर से कुचल देती है। मौके पर ही बंटी कबूतर की मौत हो जाती है। ये दुखद खबर जैसे ही बंटी कबूतर के घर पहुंचती है, वैसे ही बंटी कबूतर के घर में कोहराम मच जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं गई। अब मैं जीकर क्या करूंगी? तो मुझे भी उठा ले भगवान, मुझे भी उठा ले। तभी उसकी सास टोनी चिड़िया वहाँ आती है। मनहूस, डायन, कुलक्षणी, तेरे ही कारण मेरे बेटे की मौत हुई है। अगर आज तू उससे फिल्म देखने की जाने की जिद नहीं करती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। तूने मुझे बर्बाद कर दिया और अब तू भगवान के सामने बैठकर झूठे आंसू बहा रही है। चल तू निकल मेरे घर से। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तू यहाँ रहकर क्या करेगी? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी बंटी कबूतर का बुरा नहीं चाहा। मैं तो ये सब कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। मुझे आप घर से मत निकालिए। इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी। उसे रोता देख सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया को समझाने लगी। अरे टूनी चिड़िया, अपनी बहू के साथ तू ये क्या कर रही है? इसे तू घर से बाहर क्यों निकाल रही है? बेचारी कहाँ जाएगी? ये कहीं भी जाए, मैंने इसका ठेका नहीं ले रखा है। अब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो इसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं। टूनी चिड़िया किसी कीमत पर टुनटुनी चिड़िया को घर में रखने को तैयार नहीं थी। हार मानकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहुत देर तक वो इधर उधर भटकती रहती है, फिर थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि कुछ पक्षी चूड़ियाँ बेचने के लिए जा रहे हैं। उन्हें देखकर टुनटुनी चिड़िया उनके पास जाती है। क्यों बहन, तुम्हें कोई चूड़ी चाहिए क्या? बोलो, कौन सी चूड़ी दे दूं आपको? नहीं बहन, मुझे कोई चूड़ी नहीं चाहिए। मैं एक अनाथ विधवा बेसहारा चिड़िया हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह चूड़ियाँ बेचना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे भी चूड़ी बेचने का काम दिलवा सकती हो? हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें चूड़ियाँ दिलवा दूंगी, फिर तुम उसे आराम से बेच सकती हो।
अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया चूड़ी बेचने का काम करने लगती है। वो घर घर जाकर चूड़ी बेचने का काम करने लगी। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन जब वो चूड़ी बेच रही थी तब वो देखती है कि टूनी चिड़िया भीख मांग रही है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही है? मेरे होते हुए आप भीख नहीं मांग सकती। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तेरे जाने के बाद मुझे अकेला पाकर कड़कनाथ सेठ ने घर पर कब्जा कर लिया। उठिए माँ जी, आज से आप मेरे साथ मेरे घोंसले में रहेंगी। मैं चूड़ियाँ बेचकर इतना पैसा कमा लेती हूँ कि आपका बोझ मैं उठा सकती हूँ। नहीं बहू, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। अब किस मुंह से तेरे घर चलूं? माँ जी, आप पिछली सारी बातों को भूल जाइए और मेरे साथ चलिए। टुनटुनी चिड़िया के बहुत बार कहने पर टूनी चिड़िया मान जाती है। फिर टुनटुनी उसे लेकर अपने घोंसले में आती है और फिर खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी लूसी कबूतरी के साथ रहती थी। बहुत समय पहले उसके पति बंटी कबूतर की मौत हो चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती और फिर उसके घोंसले बनाती थी। फिर उन घोंसलों को बाजार में बेचा करती थी। लूसी कबूतरी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन लूसी कबूतरी खुशी खुशी स्कूल से घर आती है। माँ, कहाँ हो माँ? ये देखो, आज स्कूल में मुझे ट्रॉफी मिली है। उसकी आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। वाह, ये ट्रॉफी तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, ये बहुत सुंदर है। तुम जानती हो, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है। आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो बहुत खुश होते। अब मुझे दे ये ट्रॉफी और तू जाकर मुंह हाथ धो ले। मैं इस ट्रॉफी को संभाल कर रख देती हूँ। अब लूसी कबूतरी मुंह हाथ धोने चली जाती है। थोड़ी देर में वो वापस आती है और भोजन करके अपनी दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया लकड़ी बने घोंसले बेचने जा रही थी तो लूसी कबूतरी उससे कहती है, माँ, अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए नदी पार वाले जंगल के हाई स्कूल में दाखिला लेना होगा। तुम मेरे साथ चलकर मेरा दाखिला वहाँ करवा दो। लेकिन बिटिया, वो जंगल तो यहाँ से काफी दूर है। तुम वहाँ अकेली कैसे जाओगी? तुम चिंता मत करो माँ, मेरी सहेली पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया भी उसी स्कूल में अपना दाखिला करवा रही हैं। मैं उनके साथ चली जाऊंगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। आज मैं घोंसले बेचने जा रही हूँ। कल तुम्हारा दाखिला हाई स्कूल में करा दूंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया घोंसले बेचने के लिए चली जाती है। घोंसले ले लो, घोंसले, लकड़ी के बने घोंसले, मजबूत और हवादार घोंसले। टुनटुनी की आवाज सुनकर हरी काकी वहाँ आती है। अरे ओ घोंसले वाली, ये घोंसला कितने का दे रही है? 50 रुपए का घोंसला दे रही हूँ हरी काकी। ये लो, ये घोंसला बहुत ही मजबूत और टिकाऊ है। आराम से पूरी गर्मी निकल जाएगी इस घोंसले में। लेकिन तुम इसके दाम बहुत ज्यादा ले रही हो। मैं तो 30 रुपए दूंगी। अगर देना है तो दो, वरना यहाँ से जा रही हूँ। ये लो हरी काकी, बोनी का समय है। ग्राहक को लौटने नहीं दूंगी। तुम 30 रुपए ही दे दो। इस तरह घोंसले बेचकर शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने घर लौटती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी का दाखिला नदी पार वाले जंगल के हाई स्कूल में करवा देती है। लूसी कबूतरी खुशी खुशी आगे की पढ़ाई करने के लिए हाई स्कूल में जाने लगती है। धीरे धीरे गर्मी का मौसम बीत जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। माँ, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो छतरी भी नहीं है। अगर मैं स्कूल नहीं गई तो मैं क्लास में सबसे पीछे हो जाऊंगी। तुम ऐसा करो माँ, मेरे लिए एक छतरी खरीद कर बाजार से ला दो। फिर मैं भी छतरी लेकर स्कूल जाऊंगी। लेकिन लूसी बेटा, छतरी तो बहुत महंगी मिलेगी। तुझे तो पता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे छतरी खरीद कर दे सकूं। अब टुनटुनी चिड़िया चिंता में पड़ जाती है। तभी उसकी नजर घर में रखे हुए बांस पर पड़ती है। तभी टुनटुनी चिड़िया सोचती है, क्यों ना मैं इस बांस की लकड़ी से लूसी कबूतरी के लिए छतरी बना दूं। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया रात भर जागकर लूसी कबूतरी के लिए लकड़ी की छतरी बनाती है। फिर वो छतरी को ले जाकर लूसी के पास रख देती है। जब लूसी कबूतरी की आंख खुलती है तो वो अपने पास लकड़ी की छतरी देखकर खुश हो जाती है। बेटा, ये छतरी मैंने तेरे लिए बनाई है। अब से तू उसे लेकर स्कूल जाना। अब टुनटुनी चिड़िया लकड़ी के बने घोंसले के साथ साथ लकड़ी की छतरी भी बेचना शुरू कर देती है। छतरी आ गई, छतरी, लकड़ी की छतरी, 5 रुपए में सस्ती और टिकाऊ छतरी।
5 रुपए की लकड़ी की छतरी के बारे में सुनकर कई पक्षी उसकी दुकान पर छतरी खरीदने आते हैं। मुझे एक छतरी दे दो बहन। और मुझे 2 छतरियाँ चाहिए। ठीक है, मैं अभी सबको छतरी देती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया रात भर जागकर ढेरों लकड़ी की छतरी बनाती और अगले दिन बाजार में बेच देती। इस तरह टुनटुनी चिड़िया 5 रुपए वाली लकड़ी की छतरी बेचने लगी और ढेर सारे पैसे कमाकर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।